अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने हेडर देखा था, हेडर को ये सारा सेटअप किया था और यहाँ से ये फुटर का ये सारा सेटअप किया था। और इस वीडियो में हम देखेंगे अब ये बॉडी वाला हिस्सा। हेडर फुटर हमारा हो गया। अब बॉडी को हम जो है कस्टमाइज़ करने की कोशिश करेंगे ये डिफरेंट इसके वेज में। और ये यहाँ पे कॉलम ये सब चीज़ें हम आज देखेंगे। सब चीज़ें अगर इस सेशन में देखी गई तो नहीं तो दो सेशन में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हम ये देखने यहाँ पे हम एक अपनी इमेज लगाएंगे और इसको एडिट करेंगे। इसको करते हैं तो हम अपने शॉपिफाई में चल जाते हैं। यहाँ से आपने जाना है अपने थीम में जाकर आपने कस्टमाइजेशन में चले जाना है। कस्टमाइजेशन में आपने यहाँ पे कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है और कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारी बॉडी का सिस्टम खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें हेडर के नीचे ही आपको ये इमेज बैनर नज़र आ रहा है और इमेज बैनर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पीछे कवर इमेज लगाने का ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ गया। अब ये कवर इमेज हम कोई भी लगा लेते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट इमेज कर लेते हैं और अपलोड कर लेते हैं इमेज। और इमेज यहाँ पे कवर इमेज में हम कौन सी लगा लें, ये वाली इमेज लगा लेते हैं हम कवर इमेज में। आप अपने लिहाज से कोई अच्छी सी इमेजेस फाइंड करके यहाँ से अट्रैक्टिव इमेजेस लगाइएगा, तो जो भी आपके स्टोर के लिहाज से। और अब यहाँ पे हम चाहते हैं, अब हम इस टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं इसको। अब यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके भी आप इस तरह टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। नहीं तो आप ये इस तरह जाकर भी यहाँ से इमेज का यहाँ पे आपको टेक्स्ट वगैरह मिल जाता है। यहाँ से आप जो है टेक्स्ट बैनर जो है ये चीज़ है, इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसका साइज़ आप चेक कर सकते हैं कि इसका ये साइज़ है। और यहाँ पे इसको मीडियम साइज़ कम भी कर सकते हैं आप, ये इस तरह मीडियम साइज़ है। और यहाँ पे आप इसका नाम भी दे सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि शॉप लेटेस्ट की स्पेलिंग क्या है, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स ठीक हो गया। और यहाँ पे अब अब यहाँ पे ये इसको आपने एडिट करना है। यहाँ पे आप इस तरह, अगर आपके पास पहले कोई कस्टमाइज़ हुआ स्टोर है ना, तो आप इस तरह भी करते जा सकते हैं कि जो भी चीज़ आपने एडिट करनी हो उस पे लाकर क्लिक कर दें। लाइक अब जहाँ पे आपने ये डिस्क्रिप्शन एडिट करनी है तो इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पे अब आपने ये एडिट करना है अनाउंसमेंट बार, तो ये सीधा अनाउंसमेंट बार में लैंड हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे जो है वो हेडर को करना है तो वो सीधा हेडर में लैंड हो जाएगा। अब मैंने ये डिस्क्रिप्शन एडिट करनी है तो मैं इस डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये सीधा डिस्क्रिप्शन में ले जाएगा। अगर आपने दूसरे तरीके से जाना है तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं कि आप ये इमेज बैनर में आ गई, ये वाली आ गई, और यहाँ पे गिव कस्टमर ये वाली वो डिस्क्रिप्शन आ गई, ये वाली। अब इस डिस्क्रिप्शन को आप अपने लिहाज से लिख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से अब कौन सी डिस्क्रिप्शन लिखूँ, अभी तो मेरे माइंड में कोई ख़ास डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो यहाँ से ही कोई उठा लेते हैं हम डिस्क्रिप्शन। लाइक यहाँ पे हम ये वाली डिस्क्रिप्शन इधर से उठा लेते हैं, यही वाली कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी टेक्स्ट को ऑप्शन ही नज़र आ रहा है क्योंकि इसके नीचे लिंक है, तो ये कॉपी ही हम इधर से इसको कर लेते हैं और इसको हम कंट्रोल भी कर लेते हैं। एक्चुअली मैं ना नींद आई हुई है तो थोड़ी बहुत कभी कहीं मिस्टेक हो जाए तो माफ़ करिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे शॉप आल में हमारा लिंक कुछ आल प्रोडक्ट्स का लगा हुआ है, तो ये हमारा हो गया आल प्रोडक्ट्स। और पीछे जो हमने इमेज लगाई थी वो क्यों नहीं आई अभी, सिलेक्ट फर्स्ट इमेज, सिलेक्ट सेकंड इमेज। तो ये इमेज बैनर में हम गए और यहाँ पे ये इमेज बैनर है और यहाँ पे टॉप लेटेस्ट प्रोडक्ट, यहाँ पे हमारा बटन शॉप नाउ वाला आ गया। और यहाँ पे हमने इमेज बैनर में अब यहाँ पे सिलेक्ट फर्स्ट इमेज हम ये कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लिया। और सेकंड इमेज अगर हमें कह रहा है तो हम सेकंड इमेज भी कोई अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके यहाँ से कोई और इमेज हम ले लेते हैं। सेकंड इमेज ये वाली ले लेते हैं हम, और या फिर ये वाली ले लेते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे इमेज फ्री इमेजेस में भी बहुत सारी आप अपनी इमेजेस देख सकते हैं और यहाँ से भी कोई इमेज ले सकते हैं। तो अब सेकंड इमेज में हमारे पास आ गई, दो इमेजेस आ गई हैं ये वाली, ठीक हो गया। और हम इसको सिलेक्ट करके जो है हमारी दोनों इमेज सेट हो चुकी हैं। अब हम जो है इसको
करते हैं। यहाँ पे इसको अब डिफरेंट सेटिंग्स हैं, आप अपने लिहाज से इनको चेक कर सकते हैं और यानी कि कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये ओपेसिटी है, इसको आप इंक्रीज़ करेंगे तो ये देखें पीछे डार्क हो रहा है। जितना आप इसको कम करेंगे उतना ये पीछे वाइट हो जाएगा, और जितना इसको आप ज़्यादा करेंगे तो ये पीछे से डार्क हो जाएगा। तो आगे कलर ये है तो हम इसको पीछे से डार्क ही रहने देते हैं। आगे बैनर हाइट जो है वो आप इसको मीडियम कर दें, ये काफ़ी बढ़िया। लाइक इधर आप देखें ना तो बैनर की हाइट काफ़ी बड़ी है, तो इसको हम मीडियम कर देते हैं तो वो छोटी होगी। अच्छा, अडेप्ट सेक्शन हाइट टू फर्स्ट इमेज साइज़, यानी कि इस सेक्शन की हाइट जो है वो फर्स्ट इमेज साइज़ के ही रिलेटेड हो। ऐसा ना हो कि दूसरी इमेज का साइज़ और हो और फर्स्ट इमेज का और हो, तो वो आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है इसको हम ऑफ ही रहने देते हैं या इसको ऑन कर देते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ पे अब बटन को हमने कहाँ पे शो कराना है, बटन सेंटर, तो ये इसको हम जो है टॉप लेफ़्ट पे करते देते हैं या फिर मिडल या फिर बॉटम, इसको बॉटम लेफ़्ट पे करते हैं, बॉटम लेफ़्ट पे। तो ये हमारा सारा यहाँ पे बॉटम लेफ़्ट पे नज़र आएगा, तो सही हो गया। और यहाँ पे हम इसको जो सेंटर है और इसको हम लेफ़्ट कर देते हैं ताकि ये चीज़ें इधर लेफ़्ट को नज़र आए। अब देखें, अब बहुत प्यारा नज़र आ रहा है। और बैकग्राउंड कलर जो है इसकी स्कीम है उसको हम जो है चेंज करके देख लेते हैं, शायद अगर कोई हमें बैकग्राउंड में कोई चेंज नज़र आ जाए तो हम उसको कर सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि इसको हमने पीछे इमेज ऐड कर दिया है तो हम इसका जो है वही बैकग्राउंड वन ही रहने देते हैं। ठीक हो गया। अब ये हमारा इमेज बैनर सामने लग चुका है। इसी तरह अब आपने ये वाला टेक्स्ट एडिट करना है, तो यहाँ पे अब कोई यहाँ पे इसके नीचे ही यहाँ पे हमें हेडिंग का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। ये बैनर है और यहाँ पे ये रिच टेक्स्ट यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो ये हम इसको एडिट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इस तरह कर लेते हैं कोई इसी से ही टेक्स्ट उठा लेते हैं जो इसमें ऑलरेडी लिखा हो, तो ताकि हमारा टाइम सेव हो सके, टाइम सेव हो सके। अच्छा, यहाँ पे अब हम टेक्स्ट में ये वाला टेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम जो है यहाँ पे भी हम ये वाला ही टेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं कॉपी, और यहाँ पे A to Z वही पेस्ट कर देते हैं पेस्ट। लेकिन अगर आप देखा जाए तो ये टेक्स्ट जो है यहाँ पे प्यारा नहीं लग रहा, तो हम इसको जो है थोड़ा नीचे कर देंगे। लाइक ये रिच टेक्स्ट है, हम इसको उठाकर यहाँ से उठाकर हम इसको नीचे ले जाएंगे जहाँ पे इसका ये थोड़ा प्यारा लगे और इसका काम भी हो, जहाँ पे कोई थोड़ा बहुत। ये देखें अब यहाँ पे इसका थोड़ा सही लग रहा है, ऊपर जो है मेन चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे जो है हम फीचर्ड कलेक्शंस को ऐड करते हैं। ये जो कलेक्शन ऐड हुई है फीचर्ड प्रोडक्ट्स, इनको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। या लाइक ये देखें, ये फीचर्ड कलेक्शन है, इसको हम डिलीट करके अपने लिहाज से यहाँ पे रिमूव सेक्शन पूरा कर देते हैं, और इस सेक्शन को भी हम रिमूव कर देते हैं। लाइक कॉलेज है जो, इसको भी हम पूरा रिमूव कर देते हैं, वीडियो को रहने देते हैं। और यहाँ पे हम एक ऐड सेक्शन कर लेते हैं, और सेक्शन में हम जो है फ्यूचर कलेक्शन को लेंगे। फ्यूचर कलेक्शन को अब हम जो है वो ऊपर लेकर जाएंगे, यानी कि कहाँ से, इधर से इसको आपने पिक करना है और इधर लाकर इसको कर देना है। ये वीडियो गलती से मैं उठा लाया, वीडियो नहीं उठानी थी, ये उठाना था, और इसको इधर करना है। किधर गया ये क्या मसला है? चलो फिर क्या था, मैं लास्ट टाइम ट्राई करने लगा हूँ। चलो एक बार और हम इस तरह करते हैं कि ये वीडियो वाले सेक्शन को भी फ़िलहाल डिलीट करते हैं। सारे सेक्शन हम बारी बारी देखेंगे। हम ये जो रिच इसको भी अभी के लिए डिलीट कर देते हैं, रिमूव सेक्शन कर देते हैं, और फीचर्ड को जो है हम इधर ले जाते हैं। ठीक हो गया, फ्यूचर्ड कलेक्शन। अब इसमें हम कलेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, फ्यूचर्ड कलेक्शन है ये, और इसमें हम साइज़ जो है इसका स्मॉल रहने दें। स्मॉल में अब हम यहाँ पे जो है सेलेक्ट कलेक्शन में कर लेते हैं, और कलेक्शन में हम चाहते हैं कि हाउस होल्ड की प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो जाएं। तो ये हमारी हाउस होल्ड की प्रोडक्ट्स वहाँ पे शो हो चुकी। अब यहाँ पे हम इसको जो साइज़ वगैरह हमने कर लिया, और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन है वो इसी तरह ही रहने देते हैं। और यहाँ पे अब वो प्रोडक्ट्स
आ रहा है कि आपने कितने शो करने हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट जो शो। तो यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 3 प्रोडक्ट शो हो जाएं, क्योंकि ये प्यारी तो लग नहीं रही, यानी कि इस थीम में ये सारा सिस्टम प्यारा नहीं लग रहा। तो चलें 4 ही रहने देते हैं, और यहाँ पे जो है इसको 3 कर देता हूँ। तो इसका जो है ना, नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑन डेस्कटॉप मोड, तो ये डेस्कटॉप मोड पे, यहाँ से हम इसको डेस्कटॉप पे करेंगे तो ये हमें डेस्कटॉप मोड पे अब नज़र आएगा। तो लेकिन ये पहले ही डेस्कटॉप मोड पे है मेरा हेल्प पहले ही, तो अब ये डेस्कटॉप मोड पे, लेकिन हम डेस्कटॉप मोड पे भी 4 ही करते हैं, और ये 5 हो गई, इसको भी 4 कर देते हैं। मेक प्रोडक्ट फुल विड्थ, तो इधर से इसको हम टिक करेंगे तो प्रोडक्ट्स की फुल विड्थ होगी। तो इसमें मुझे ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया। तो इस तरह आप जो है ना डिफरेंट कलेक्शंस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे जो है हम कोई और चीज़ ऐड करते हैं, लाइक ये रिच टेक्स्ट, उसके बाद फ्यूचर्ड कलेक्शन हमने ऐड की। अब जो है चेक कर लेते हैं, हम ब्लॉग पोस्ट ऐड करना चाहते हैं या कोई इमेज जो इमेजेस का जो सेट है वो ऐड करना चाहते हैं, या हम कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना चाहते हैं, या ईमेल साइन अप ऐड करना चाहते हैं, या हम फ्यूचर प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करते हैं। और फ्यूचर प्रोडक्ट यहाँ पे यानी कि एक ही प्रोडक्ट हमें नज़र आएगी। ये फ्यूचर प्रोडक्ट को मैं ऊपर कर लेता हूँ, इसके नीचे कर लेता हूँ इमेज बैनर, और यहाँ पे फ्यूचर कलेक्शन के नीचे अब यहाँ पे हमें एक फ्यूचर प्रोडक्ट नज़र आएगी। वो फ्यूचर प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम किस प्रोडक्ट को यहाँ पे फ्यूचर करना चाहते हैं। तो हम इस प्रोडक्ट को ही कर देते हैं, क्योंकि हम इसी को ही देखते आ रहे हैं ज़्यादातर, तो हम इसको ही फ्यूचर यहाँ पे कर देते हैं। ये प्रोडक्ट एक्चुअली में मुझे पसंद बहुत है, इसको मैंने सेल बहुत किया है, इसलिए मैं मेरा फोकस इस पर ही होता है। अच्छा, यहाँ पे अब हमारी फ्यूचर प्रोडक्ट नज़र आ गई। ठीक हो गया, यहाँ पे अब फ्यूचर प्रोडक्ट नज़र आ गई, और इसके नीचे अब हम कोई और न्यू चीज़ लेकर आते हैं, और उसको लाने के लिए आपने ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है, और कस्टम लिक्विड, यानी कि यहाँ पे आप कोड डाल सकते हैं, कोई HTML अपने, अगर आप डेवलपर हैं तो अपने लिहाज से यहाँ पे कोड जो है प्रोग्रामिंग जो आप करते हैं प्रोग्राम, वो यहाँ पे CSS या HTML का कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पे कलेक्शन लिस्ट मैं कर देता हूँ, ये बेटर रहेगा। तो कलेक्शन लिस्ट यहाँ पे कर देते, ये कलेक्शंस की लिस्ट आ गई हमारे पास, तो डिफरेंट कलेक्शंस की। अब यहाँ पे इमेजेस नहीं वो शो कर रहा जो हमने कलेक्शंस में लगाई थी, तो वो पता नहीं क्यों नहीं शो कर रहा। हाँ, कलेक्शन हमें पहले सेलेक्ट करनी होगी, तो इसको मैं नीचे ले आता हूँ इसके, ये एक तो सेलेक्ट नहीं होता है जल्दी। यहाँ पे इसको करता हूँ रिच टेक्स्ट को। अब यहाँ पे कलेक्शंस में मैं सेलेक्ट कलेक्शन करता हूँ, और पहले में ये वाली कलेक्शन ऐड कर लेता हूँ। इसी तरह दूसरे में मैं ये वाली कलेक्शन ऐड कर लेता हूँ, दूसरे में मैं ये वाली ऐड कलेक्शन कर लेता हूँ। पहले में मैंने कौन सी की थी, बाथरूम की थी। हाँ, अब तीसरे में मैं हाउस होल्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारी तीनों कलेक्शंस ऐड हो चुकी हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। और इसी तरह अब बाकी यहाँ पे और क्या चीज़ ऐड करना, अब न्यू ऐड सेक्शन में जाके कोई न्यू और चीज़ देख लेते हैं कि हम कोई न्यू चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं। शो मोर में क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं। ये रिच टेक्स्ट हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। स्लाइड शो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जो पीछे जो स्लाइड शो में इमेजेस लगा सकते हैं, लाइक यहाँ पे आप 3 सेकंड में ये इमेज चेंज होगी। यहाँ पे इसको 3 कर देता हूँ, 3 ठीक है। और यहाँ पे पीछे अब हम इमेज ऐड कर सकेंगे। इसकी पहले सेटिंग्स ये है कि काउंटर जो है डॉट्स हो या काउंटर हो, तो ये इसको काउंटर ही रहने देते हैं। लाइक ये देखें नंबर, अगर हम डॉट्स यहाँ पे करें तो यहाँ पे डॉट्स आएंगे, तो ये देखें ये डॉट्स आ गए। अब यहाँ पे स्लाइड हाइट जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए अडेप्ट टू फर्स्ट इमेज के मुताबिक, ये जो है इसका साइज़ हो जाएगा। और ये फुल विड्थ होगा, यानी कि इधर से लेकर फुल स्क्रीन में होगा, यानी कि इधर जिस तरह ये है यहाँ से लेकर एंड तक, ये भी यहाँ से लेकर एंड तक होगा। तो अब हम इसमें जो है कुछ चीज़ें ऐड करके देख लेते हैं। लाइक जो इमेजेस हैं, फर्स्ट स्लाइड में हम फर्स्ट इमेज ऐड करते हैं, सेलेक्ट इमेज, और यहाँ पे हम अपलोड इमेज पे क्लिक करते हैं, या यही वाली इमेज लगा देते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेकंड स्लाइड में हम दूसरी इमेज लगा देते हैं, लाइक सेकंड स्लाइड में हम सेकंड इमेज ये वाली लगा देते हैं और सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया।
और ये हमने सेलेक्ट कर ली। और यहाँ पे अभी हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसको हम चेंज करने के लिए ये हम जाना पड़ेगा हमें इसकी ओवरऑल सेटिंग में। ओवरऑल सेटिंग में जाने के लिए हम इधर जाएंगे और यहाँ पे हम इसका जो है वो स्लाइड शो के बारे में, इसके बारे में कोई शायद ऑप्शन मिले जिसमें हम इसको एडिट कर सकें। ऑटो रोटेट पे इसको लगा देते हैं ताकि ये ऑटो रोटेट होता रहे। और इसमें अब ये देखें, इस यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है वो इसी में ही नज़र आएगा, लाइक इमेज में। और यहाँ पे ये इसके यहाँ पे हम इसको एडिट कर सकेंगे। तो इसको मैं एडिट करता हूँ, उसके बाद इस सेक्शन को मैं एंड करता हूँ। इसके बाद कुछ न्यू चीज़ें नेक्स्ट सेशन में ऐड करेंगे। तो ये इमेज में जो हेडिंग है वो आ गई, ठीक है। और यहाँ पे इसका साइज़ जो मैं स्मॉल कर देता हूँ, ये वाली, इसका साइज़ अब स्मॉल हो गया। यहाँ पे सब हेडिंग आ गई, ठीक है। और यहाँ पे उसका बटन का लेबल आएगा, जो यहाँ पे बटन लेबल लिखा हुआ है। और इसको जो है ना शो, इसको मैं सेंटर में है तो मैं इसको लेफ़्ट में कर लेता हूँ। और शो कंटेनर ऑन डेस्कटॉप, कंटेनर मैं शो नहीं करना चाहता, तो मैं यही शो करना चाहता हूँ इसका टेक्स्ट। तो ये हो गया। और लेकिन ये बिल्कुल वाइट कलर में आ गया, तो वाइट कलर में ये प्यारा नहीं लग रहा, तो इसको हम शो कंटेनर ही कर लेते हैं, जो है शो कंटेनर, इसी तरह ही इसको कर लेते हैं। तो ये इस तरह हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये हम इस टाइप का भी बना सकते हैं, लाइक ये देखें इस टाइप का ब्लैक। और ये तो ये थीम की कुछ अपनी सेटिंग्स है, उस थीम की कुछ अपनी सेटिंग्स है। तो अब ये हमारे पास ये स्लाइडर आ गया। अब यहाँ पे आप जो है टेक्स्ट जो एडिट कर सकते हैं वो ये है कि आप यहाँ पे इसका भी साइज़ संभाल कर लें। और यहाँ पे जो है बटन लेबल है जो वो आप कर लें शॉप नाउ। और यहाँ पे है बाय किचन प्रोडक्ट्स, ये कर सकते हैं। और यहाँ पे इमेज स्लाइड भी हमने सेलेक्ट कर ली। और यहाँ पे आप किचन का जो है किचन प्रोडक्ट्स का लिंक दे दें तो ये किचन प्रोडक्ट्स पे लैंड हो जाएगा। इसी तरह आप दूसरी स्लाइड में भी कर सकते हैं। तो मैं इसको एक बार के लिए सेव कर देता हूँ ताकि इसको अब हम एक बार चेक कर लें और फिर इससे नेक्स्ट पे मूव हो जाएं नेक्स्ट सेशन में। अब इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें हमारा प्यारा सा वो पीछे वाला बैनर आ गया। और यहाँ पे शॉप आल पे जाएंगे तो हम आल प्रोडक्ट्स में चले जाएंगे, ये देखें आल प्रोडक्ट्स आ गई। और अगर हम यहाँ पे जाएंगे, ये हमारी जो कुछ फीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो आ गई, फीचर्ड कलेक्शन, ठीक है। और ये हमारी जो हॉट प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आ गई। और अगर ये हमारी कलेक्शंस आ गई यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हम बाथरूम की प्रोडक्ट्स में लैंड होंगे। और इसी तरह हम यहाँ पे हाउस होल्ड की प्रोडक्ट्स, यहाँ पे किचन की प्रोडक्ट्स। इसी तरह ये हमारा वो जो है रिच टेक्स्ट आ चुका है। और यहाँ पे ये हमारी स्लाइडर आ चुका है, जो स्लाइडर हमने एंड पे ऐड किया था। ये ज़्यादातर लोग तो यहाँ पे ही यूज़ करते हैं, जैसा कि इस सेक्शन में यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो ये ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ होता है। अच्छा, अब इसका जो है इसको यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि ये इसका जो हमने किचन प्रोडक्ट्स का लगाया था, ये देखें किचन प्रोडक्ट्स का हमने यहाँ पे लिंक लगाया था, तो वो शायद दूसरे में लगाया था। इसमें ये देखें शॉप नाउ किचन प्रोडक्ट्स। तो अगर हम इस पे शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम किचन प्रोडक्ट्स में चले जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम इसकी कुछ मज़ीद जो सेक्शन ऐड करेंगे, उसके बाद हम एक प्रॉपर स्टोर में आपके सामने क्रिएट करूँगा ताकि आपको हर चीज़ जो है वो समझ लग जाए। कोई चीज़ अगर रह गई है तो वो स्टोर क्रिएशन में भी कवर हो जाएगी। लाइक कोई भी अगर चीज़ हम करते हैं वो रह गई है तो वो इंशाल्लाह स्टोर क्रिएशन, जब एक प्रॉपर स्टोर आपके सामने क्रिएट किया जाएगा ना, तो उसमें आपको हर सेटिंग के बारे में पता चल जाएगा। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।